ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से। इसी साल के पेपर्स में से मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, जो भी तुक्का ट्रिक्स मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 महीने में सिखाए, वो सारे किस तरीके से इस साल के जेईई मेन के पेपर में अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कई बार कि हमारा 3.0 जो कोर्स है उसके अंदर में हमने 180 से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं जेईई मेन 2022 के जून अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में से। इस वजह से, ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट में नहीं देख सकते, बट मैं 30 से 40 क्वेश्चन आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि जो बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं कर पा रहे वो भी जो है यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट से जितना फायदा हो पाए वो उठा ले। राइट, सो यहाँ पर हम लोग जो है ऑलरेडी 8 एपिसोड इसके पहले देख चुके हैं, ये 9वां एपिसोड है। इसके बाद एक एपिसोड और आएगा। टोटल 10 एपिसोड के अंदर में मैंने आपको जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और उसके पहले हम लोग 2013 से 2018 कवर कर चुके हैं, 19-20 के पेपर्स कवर कर चुके हैं, 21 और 22, ठीक है, 21 का पूरा 26 शिफ्ट कोर्स के अंदर में, 2.0 कोर्स के अंदर में, और 22 का जून अटेम्प्ट का पूरा जो 180 प्लस क्वेश्चन है वो हमारा 3.0 कोर्स के अंदर में है। और अगर आपको फंडामेंटल सीखना है तो वो हमारे 1.0 कोर्स के अंदर में, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो भी ट्रिक सीखे उसी को अप्लाई करेंगे, है ना। तो नया कुछ सिखाने की बात नहीं है, जो भी सिखा रखा है उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो बस आप एक चार्ट बना लो यहाँ पे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन से मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, सिखाया था ना। सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर कौन सा है? 0.33, और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है यहाँ पर? 0.03। बीच वाले वैल्यूज हमारे पास में जो है उसमें आप तुक्का लगा सकते हो। सो बी और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हैं। इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था कि इस टाइप के ऑप्शंस में क्या होता है, जो करेक्ट आंसर होता है वो बीच में कहीं छुपा होता है, कोने में नहीं होता है, एक्सट्रीम में नहीं होता। तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, इसकी लॉजिक यही थी कि भाई जो टीचर है, जो करेक्ट जो ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाता है। उससे क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसका करेक्ट आंसर ईजिली विजिबल नहीं है। कोने में होने से ऐसा लगता है कि यार एक्सट्रीम ऑप्शन है, एक्सपोज हो गया, आंसर बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि आंसर को कहीं बीच में छुपाओ, कोने में मत
मत रखो, 10 में से 7-8 बार आपको ये चीज देखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा है, आप 4 को एलिमिनेट कर सकते हो, 1 को एलिमिनेट कर सकते हो, बीच वाले जो वैल्यूज है 2 या फिर 3 उसमें से आप जो है यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। ये चीज जेईई मेन 2022 में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, जून अटेम्प्ट में और जुलाई अटेम्प्ट में दोनों में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तो आप इसका जो है फायदा उठा सकते हो। अभी बहुत सारे बच्चों के अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी हैं, तो आप जितना हो पाए हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का फायदा आप उठा सकते हो कुछ दिनों के अंदर अंदर, राइट। ओके फिर इस टाइप के स्टेटमेंट्स में मैंने आपको क्या बोला था, लंबे ऑप्शंस को मार्क करने के लिए मैंने कहा था, है ना, लंबे ऑप्शंस को मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर कहा था। तो सबसे लंबा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर डी है, तो आप डी को तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको तुक्का लगाना है, देखो तुक्का आपको कब लगाना है, तुक्का आपको तब लगाना है जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हो, है ना, तब आपको तुक्का लगाना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, स्टेटमेंट दिया हुआ, तो तुक्का लगाओगे, क्या लगाओगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे लंबा ऑप्शन जो है उसको आप तुक्का लगाओगे। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो, क्योंकि लंबा ऑप्शन कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि लंबा ऑप्शन टीचर ने दिया ही क्यों, 3 ऑप्शन जब छोटे छोटे दिए, चौथा इतना लंबा दिया ही क्यों, इस चीज को समझो। कहीं ना कहीं शायद टीचर की मजबूरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वही आंसर होगा। तो 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि जो लंबा ऑप्शन होता है ना वो करेक्ट आंसर निकल करके आता है, तो आप लंबा ऑप्शन को जो है तुक्का लगा दिया करो। फिर यहाँ पर भी आप देखो कि सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, तो आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हो। एक्सट्रीम वैल्यू का एलिमिनेशन टेक्निक आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे, सबसे बड़ा वैल्यू 14/3 है उसको काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 7/3 उसको आप काट दो, 11/3 और 13/3 बीच के वैल्यूज है, तो आप ए और सी में से यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। ए और सी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करके बीच वाले में से कोई भी एक चूज कर सकते हो आप, ठीक है, वो लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इस तरीके से करने में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज करेक्ट नहीं होते हैं। ये हम पिछले 10 साल के पेपर में देख चुके हैं, और रिसेंट पेपर्स में भी, इस साल के पेपर में भी ये चीज अप्लाई हो रहा है, राइट। अब यार मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ कि यार इन 4 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हमारे पास में दिए हुए हैं वो हमको दिया हुआ है, फर्स्ट का दिया हुआ है बी, ठीक है, 0.13, ये हमको दिया हुआ है 0.13। फिर सेकंड का हमको दिया हुआ है सी, सेकंड का हमको दिया हुआ है C3, ठीक है। फिर थर्ड का तो डी ही है, थर्ड का हमारे पास में डी ही है, लंबा स्टेटमेंट, डी ही है हमारे पास में लंबा स्टेटमेंट। और फिर फोर्थ का हमारे पास में है करेक्ट आंसर ए, फोर्थ का हमारे पास में क्या है, करेक्ट आंसर ए, ठीक है। ये आंसर की दी हुई है, आंसर की पे 100% भरोसा नहीं करते, कभी कभी गलत भी होती है, तो मैंने सॉल्व वॉल्व करके क्वेश्चन को देखा नहीं है। मेरा काम है बस ट्रिक्स लगाना, आंसर की चेक करना और आपके सामने आके वीडियो बनाना। एक्चुअल सोल्यूशंस हम लोग डिस्कस करते नहीं है, इसलिए मैं आंसर की सॉल्व करके जो है वेरीफाई नहीं करता हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत भी आंसर की में कुछ गलती है तो वो आप लोग अपने एंड से चेक कर लेना। 99% केसेज में आंसर की में गलती नहीं होती है। तो इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप बताओ आपके कितने सही हुए, है ना। एक तो मैंने सही करा ही दिए, है ना, बाकी 3 में मेरे को लगता है 1 या 2 तो मैक्सिमम बच्चों के सही हो ही गए होंगे ऑन एन एवरेज। तो मेरे को लगता है इन 4 क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चों ने या तो 6 नंबर या तो 11 नंबर बूस्टअप कर लिया होगा। अब आप सोचो, अगर आप 4 क्वेश्चन के सेट में अगर 6 नंबर या फिर 11 नंबर बूस्टअप कर सकते हो, तो 40 क्वेश्चन के सेट में आप 60 से लेकर के 110 तक का बूस्टअप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। आप देखो, अगर आप 50 नंबर का अटेम्प्ट करोगे तो आपके 100 आएंगे, नहीं आएंगे। अगर आप 120 का अटेम्प्ट करोगे तो 180 आएंगे, नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है यार, अटेम्प्ट तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो, वरना तो आप वैसे ही हार गए। बट अटेम्प्ट कैसे करोगे, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ उससे अटेम्प्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जो मेथड्स आपको बता रहा हूँ, जो टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ वो काम कर रही है, काफी रिसर्च है इसके पीछे, काफी सालों के पेपर्स को सॉल्व किया, एनालाइज किया है। अपने खुद के जेईई में मैंने अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे 2017 के अंदर में, और 4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ट्रिक्स एंड चिट कोड सिखा रहा हूँ। तो काफी सालों का एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीज काम करती है, एंड इस साल के पेपर में भी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चिट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।